हालेलुया, जैम से की प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के परमेश्वर के पवित्र दिन के लिए जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया, हम सब इसमें आनंदित हो, मगन हो और खुदा की महिमा करें। तो कितने जन रोज उठकर खुदा की महिमा करते हैं? जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिखना, सच सच लिखना कि आप करते हो या नहीं। अगर जो नहीं करता वो भी लिखना, क्योंकि परमेश्वर को ईमानदार लोग बहुत पसंद है, वफादार लोग उसे बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर लगे, तो आप ईमानदार और वफादार हो जाओ, फिर देखना खुदावंद आपको कितना बढ़ाता है। मूर्ख मत बनो, अब मूर्ख मत बनो ये सब कहकर, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता अगर आप उस पर चल नहीं रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसको हम मान रहे हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके आगे हम जाते हैं, झुकते हैं, वो भीतर के मनुष्य को जान लेता है, हमारे अंदर की बात को जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हम मूर्ख किसे बना रहे हैं? इंसान को तो बना लोगे, लेकिन परमेश्वर हम पे हंसता है फिर कि ये मूर्ख इंसान क्या कर रहा है, क्या इसे नहीं पता कि मैं इसके अंदर तक की बात को जान लेता हूँ। क्योंकि जब प्रभु यीशु नासरी प्रचार करते थे, तो वो मनुष्य जो उनके बारे में कुछ भी अपने अंदर थिंक करते थे, सोचते थे, तो वो उनकी बात को जान लेते थे जो उनके अंदर चल रहा है परमेश्वर के लिए। तो जब वो जानते थे, वो बताते थे, क्यों कुढ़ रहे हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम उस परमेश्वर को मान रहे हैं जो हमारे अंदरी भीतरी मनुष्य को, जो हमारे लिए सोच, हम अंदर सोच जो रखते हैं, सोचते हैं, उसको जानता है। वो हमारे शब्दों से बहुत कम प्रसन्न होता है, लेकिन हमारे अंदर के जो हमारे भीतर चलता है उस पे वो ध्यान देता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि मुंह से तो हम कहते हैं आई लव जीसस, तो खुदावंद कहते हैं क्यों मूर्ख बना रहे हो मुझे, तेरा प्यार कहाँ है? अगर तू मुझे सच में प्यार करता होता, मेरे साथ वफादार होता, तो मेरी आज्ञाओं को मान रहा होता, आज मैं तेरे जीवन को लेके दुखी ना होता। हम दुखी करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को वफादार और ईमानदार लोग पसंद है। तो वफादार बन जाओ, ईमानदार बन जाओ खुदा के आगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज के लिए है कि हमारा परमेश्वर वफादार है। आप सब जानते हैं वो इतना वफादार है, उसके जैसी वफादारी इस जहां में तो क्या स्वर्ग में भी कहीं नहीं है। वो वफादार है, तो आप भी वफादार बन जाओ। तो आप बोलो कि वफादारी किसे कहते हैं? क्या है वफादारी आपकी नजर में? परमेश्वर के साथ वफादारी निभाने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं पे चलना। अगर उसने लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करो ताकि तुम प्रताबे में ना पड़ो, तो आपको जी खुदा की आज्ञा को मानना है। अगर मान रहे हो तो आप वफादार हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे प्रभु यीशु हमें उदाहरण दे के समझाते थे वचन में, वो अपने चेलों को हमेशा उदाहरण दे के समझाते थे। मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ हमेशा मिलते जुलते हो, तो आप उससे एक्सेप्ट करते हो कि मैं इसको ये बात बोल रहा हूँ तो जो मेरी बात को सुने और इस पे मेरा कहना माने। अगर मैंने इसको बोल दिया कि राइट मत जाना, इधर मत जाना, तो वो ऐसा करे। अगर मैंने इसको बोल दिया जे मेरे लिए तुम काम कर दो, तो वो आपके लिए वो काम कर दे। तो आप अपने दोस्त से ये एक्सेप्ट करते हो कि जी मेरे साथ वफादार हो, मेरे कहने पे चले। तो सोचो, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों की कारागरी से आपको रचा है, आप उसकी रचना हो, जिसने आपके लिए सब कुछ मुहैया किया वफादारी के साथ, वो कितना एक्सेप्ट करता है कि ऐ इंसान, मेरे बनाए हुए इंसान, तू मेरे से वफादार हो। वो कितना चाहता होगा। अगर आप धरती पे अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने साख संबंधियों से चाहते हो कि जी मेरे साथ वफादार हो, कुछ भी मेरे से हेरा फेरी ना करे, तो परमेश्वर के साथ क्या आप वफादार हो? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, तो धरती पे लोग आपके साथ वफादार हो जाएंगे, क्योंकि वो जानता है कैसे वफादार करना है। अगर आप किसी के साथ ईमानदार हो, तो परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देख रहा है, तो लोग भी आपके साथ ईमानदार हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ ठगी कर रहे हो,
वफादारी नहीं कर रहे, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा आप बीजते हो वैसा काटते हो। तो हमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के साथ वफादारी निभाना सीख जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ वफादारी जो है हमें उत्तम चीज़ों की ओर लेके चलती है। उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके कहने पे रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके जैसा जीवन जीना, भलाई करना, भलाई को उत्पन्न करना, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाना। तो जब हम ये सब चीज़ें उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं। परमेश्वर ने बोला वफादारी और ईमानदारी मुझे बहुत भाती है। तो जो चीज़ परमेश्वर को भाती है, आपको कितना चौकस होना है कि यही बात हम ज़्यादा करें ताकि हम परमेश्वर की नज़र में आ जाएं। तो जो उसकी दृष्टि में आता है, खुदा उस पर दया करता है, क्योंकि वचन बताता है कि मेरी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है। जो खुदा को ताकते हैं वो कदाचित शर्मिंदे नहीं होते। तो आपको सोचना है कि आप खुदा की ओर देख रहे हो। अगर आप देख ही नहीं रहे तो खुदा आपकी ओर दृष्टि कैसे करेगा? आपको पहले खुदा की ओर देखना है, फिर खुदा आपकी ओर देखेगा। तो देखना कैसे है? उसके वचन में जाके, उसके कलाम को पढ़कर, उसकी आज्ञाओं को मानकर। जैसे खुदा ने आपको आज्ञा दी है जा भलाई कर, तो भलाई करने जाना है। एक दूसरे से प्रेम करो, तो प्रेम करना है। तो फिर आप वफादार हो, क्योंकि कुछ भी ओले में ऐसा नहीं रहेगा जो प्रगट ना किया जाए ज्योति में। परमेश्वर आपकी रग रग को जानता है, हमारे अंदर को जानता है। तो वफादारी परमेश्वर के आगे जो है हमें रखनी है। हमें खुदा को दिखाना है कि देख खुदावंद, हम तेरे साथ वफादार हो गए। देख तूने हमें बोला कि प्रार्थना करो, मेरे सन्मुख आओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। देख परमेश्वर, मैं आती हूँ, मैं आता हूँ तेरे सामने, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर अति प्रसन्न हो गया आपके जीवन से। फिर खुदाबंद अपने वचन को भेज कर आपके जीवन से हर वो शर्मिंदगी को उठा देंगे जिसके लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार हो गए। तो उसको अपना वादा, जो उसने अपना वचन भेजा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुदाबंद अपने वचन को पूरा करे, अगर आप चाहते हो कि खुदा का हर वचन मेरे जीवन में ये पूरा हो कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए, कूड़े से पतवंतों पे तुम बिठा दिए गए हो, अगर आप चाहते हो कि खुदाबंद ने वचन में लिखा है कि तेरा वैरी एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भाग जाएगा, ये सब वचन आपके जीवन में पूरे हो कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, यहोवा तुम्हारा चरवाहा, कुछ घटी ना होगी, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, ये सब वचन पूरे हों, तो आपको इन वचनों को पढ़ के उस पर चलना है। वफादार बनना है इन वचनों के प्रति, परमेश्वर के कलाम के प्रति वफादार बनना है, क्योंकि उस परमेश्वर ने, यहोवा जरी ने अपने नाम से ऊंचा दर्जा इस पवित्र कलाम को दे दिया, जो पाक रूह के वसीले से लिखा गया है। तो अगर आप परमेश्वर की आत्मा के आज्ञाकारी हो, उसको हर बात उससे पूछ के करते हो, कोई भी काम करना है पाक रूह की अनुमति लेते हो, वो आपकी मदद करता है, तो आप वफादार हो। अगर आपको पता ही नहीं पाक रूह तो कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और ही कर रहे हो, तो कौन सी वफादारी साबित कर रहे हो आप? परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई करता है, दिन में बहुत अगुवाई करता है। अगर आप उसकी अगुवाई को सुनना चाहते हो, अगर आप उसकी इच्छा को जानना चाहते हो, तो जो आत्मा हमें परमेश्वर ने सदा सर्वदा के लिए दे दिया, हमारे लिए, कि हम कहीं भटक ना जाएं, उसकी अगुवाई में चले, उसका हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं है पाक रूह का, क्योंकि हमने उसको वो दर्जा दिया ही नहीं कि वो हमारे जीवन में काम कर सके। तो फिर भटक रहे हो और बोल रहे हो खुदा काम नहीं कर रहा। परमेश्वर ने बोला जो मैंने आपको आत्मा दिया, उसने हमें जो अपना आत्मा दे दिया, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारी मदद करता है, सहायता करता है। तो क्या आप उसकी मदद और सहायता ले रहे हो या अपने माइंड से चल रहे हो? अगर परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, ठाना है, हम परमेश्वर के वचन की उल्लंघना नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर की वफादारी में ज़रूर जाएंगे, वो भी हमारे से वफादार हो जाएगा। फिर तो हमारे जीवन में परमेश्वर की वफादारी होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर देखो धर्मी लोगों से प्रसन्न होता है। धर्मी लोग खजूर के समान बड़े
फूले फलेंगे, परमेश्वर ने वचन में लिखा है। तो धर्मी कब बनेंगे? पहले वफादार होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, फिर ही धर्मी बन सकते हो। या फिर ऐसा इंसान धर्मी बन सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है, तो धर्मी कैसे ठहरेगा? ना तो उसने आज्ञा को पढ़ा है तो उस पे चलेगा कैसे? अगर उसने आज्ञा को पढ़ा है, उस पे चल रहा है, तो उसने विश्वास को अपने अंदर ले लिया, तो वो धर्मी बन गया। जैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहकर अपने जीवन का काम खुदा को करके दिखाना है अपने जीवन में, कि खुदा देख, तूने मुझे अपने पुत्र के नाम से आनंदित किया, मेरे जीवन में उद्धार को तूने भेजा। देख, मैं तेरे दिए हुए उद्धार का टोप अपने ऊपर पहनता हूँ और तेरे कामों को करने का निश्चय करता हूँ। तू वफादार है, मुझे वफादार बना दे परमेश्वर, कि मैं तेरे कामों को अच्छी ईमानदारी से कर सकूं। तो खुदा करता है। बनना ही नहीं चाहते आप वफादार ईमानदार, तो खुदा कैसे कर देगा? जो चीज आप मांगोगे नहीं, वो खुदा कैसे दे देगा? क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। खुदा ने एक तरफ लिखा कि आपके मांगने से पहले मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। दूसरी तरफ खुदा ने लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। मांगना है हमें। तो मांग क्या रहे हैं? हमारा जे दुख दूर हो जाए, हमारा वीज़ा लग जाए, हमारे से वो रिश्तेदार रूठे हैं वो ठीक हो जाएं। मांग क्या रहे हो? खुदा को वो चाहिए लोग जो उसके राज्य के लिए मांगे, जो उसके राज्य के लिए चीज़ों को मांगे, अपने आत्मिक, जो खुदा ने हमारे लिए आत्मिक चीज़ें रखी उसको मांगे। ऐसे लोग चाहिए। जो कंडीशनें आपने खुदा के आगे आगे रखी हैं कि मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये रिश्तेदार रूठा है, ये काम नहीं बन रहा, ये तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे जब आप आत्मा में प्रबल हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे। तो मांगना क्या है? आत्मिक जीवन को, वफादारी वाले जीवन को, ऑनेस्टी वाले जीवन को। ये सब चीजें लाइन पे आ जाएंगी तो हम मांग ही गलत रहे हैं, क्योंकि जड़ को सही करना है। तो जड़ कैसे सही होगी? परमेश्वर की आज्ञाओं में चलकर। जिन लोगों की जड़ खराब है, जिन लोगों का जीवन खराब है, जिन लोगों का जीवन दुखों भरा है, उनको अपनी जड़ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जड़ आपके जो दुखों की, तकलीफों की है, शर्मिंदगी की है, आलसपुने की है, व्यभिचार की है, अगर आप उसको उखाड़ना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाकारी में आ जाओ, वफादार बन जाओ उससे, तो परमेश्वर आपसे वफादार बन जाएगा। हालेलुया। बहुत फायदे का सौदा है वफादार बनना, बहुत फायदे का। आप सोच भी नहीं सकते इतना फायदे का सौदा है खुदा से वफादार बनना। फिर वो आपके जीवन में वो करेगा जो आपने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। हालेलुया। क्योंकि आप वफादार हो गए। मैं आपको टेस्टमनी देती हूँ एक। हमारे यहाँ अंकल हैं, वो सरदार है, सिख है। तो उनका यहाँ, उनको आए बहुत साल हो गए, 20 साल से भी ऊपर। तो उनको यहाँ ना वीज़ा मिल रहा था, कुछ भी उनके जीवन में नहीं हो रहा था। तो हमने उसके लिए प्रार्थना की और खुदा के वचनों के बारे में बताया। तो उसका जो पैसा था ना, वो शैतान बहुत रॉन्ग जगह पे लगाता था। उसका पैसा वेस्ट हो रहा था, उसकी मनी इतनी वेस्ट हो रही थी कि खुदावंद के नाम पे मैंने उसको बताया। फिर जीसस के नाम पे मैंने अंकल को एक वचन के बीच में से बताया कि हमारा परमेश्वर हमें ये शिक्षा देता है, अगर आप मेरे परमेश्वर के कहने के ऊपर चलोगे, क्योंकि वो पूरे जगत का ही परमेश्वर है, तो अगर आप उस पे चलोगे तो आपकी जो वेस्टिंग मनी है वो वेस्ट नहीं होगी। तो अंकल ने बोला, क्या करूँ रजिंदर ऐसा कि ये जो मेरा पैसा वकील खा रहे हैं, कोई खा रहा है, लेकिन काम कोई भी बन नहीं रहा, पैसा सब जगह पे फंस गया है, काम कोई भी नहीं बन रहा है। ऐसा हो जा तो पैसा लगा के काम बन जाए, काम भी नहीं बन रहा, पैसा भी सारा वेस्ट हो रहा है। तो मैंने एक ही परमेश्वर का वचन उसको बताया
कि हमारे खुदा ने कहा अपनी कमाई का दसवंध मेरे भवन में लेके आओ। वो बंदा इतना ईमानदार हो गया इस चीज को लेके, जबकि वो परमेश्वर को जानता नहीं, उसने परमेश्वर का स्वाद भी नहीं चखा था। उसने बोला कि अगर परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया है, उसने ये आज्ञा दी है, तो आज्ञा तो उसने बोला कि तुम कहती हो वो आज्ञा साफ सभी के लिए है। मैंने बोला हाँ, क्योंकि सभी इंसान को परमेश्वर ने रचा है। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला अपनी कमाई का दसवंध जो है परमेश्वर के भवन में दो। उसने देना स्टार्ट कर दिया। एक अनबिलीवर वफादार हो गया परमेश्वर से, तो फिर देखो उसके जीवन में खुदा ने क्या काम किया। हालेलुया। जब अंकल को पैसे मिले तो वो मेरे पास उसका 10% लेके आए, तो बोले रजिंदर जे लो। तो मैंने बोला अंकल चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो हमने चर्च में वो पैसा दसवंध जो अंकल का वो भेज दिया। वो हर मंथ अपना दसवंध निकाल के लेके आने लगे और मैं चर्च में भेजती रही इंडिया में। तो क्या हुआ, उसको वीजा मिला। जो वकीलों ने उसका इतना पैसा खाया था, उन्हीं वकीलों ने उसको वीज़ा भी दिलवाया। सेकंड, उनको गवर्नमेंट की हेल्प मिली, गवर्नमेंट उनके खाने का खर्चा, रहने का खर्चा दे रही है अब। तो सारी जगह सारी चीज़ें क्या हो गई, अपनी जगह पे आ गई। किस चीज़ के लिए, कैसे आ गई? कि वफादारी। एक अनबिलीवर ने परमेश्वर के साथ एक ही वचन को पूरा करके वफादारी जब निभा दी, तो सारी चीजें जो वेस्टिंग मनी हो रही थी, शैतान कर रहा था, परमेश्वर ने उसको झिड़क दिया उसके जीवन से। तो सब चीजें लाइन पे आ गई, वीजा मिल गया, खुदा की ओर से गवर्नमेंटी फेवर उसके जीवन में आ गया। अब वो आनंद से रह रहा है, खुदा की महिमा कर रहा है, बड़ाई करता है, बस हमेशा भी जीजस जीजस उसका नाम जपते हैं। और अब वो बैप्टिज्म होने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने उनके हृदय को छू लिया। और इतनी अनबिलीवर होके उसने परमेश्वर की एक ही आज्ञा को माना। तो सोचो उसके जीवन में खुदा ने इतने बड़े काम कर दिए। तो आपने जिन्होंने खुदा का स्वाद चखा है, वफादारी आप अगर करोगे तो आपके जीवन में कितने बड़े खुदा काम कर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और खुदा के साथ आप ऑनेस्टी से रहो, उसके वचन पे चलो, उसकी आज्ञाओं में चलो, तो खुदा आपके जीवन में अपनी वफादारी निभाएगा जो उसने हमारे लिए हमारे पैदा होने से पहले ही प्रकट कर दी थी। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा भला परमेश्वर है, वो ऊंचे पे विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है। उसको हम सजदा करते रहें, उसके आगे दंडवत करते रहें, दीन रहें, और उसकी की हुई वफादारियों को हम जीवन में याद करते रहें, क्योंकि बहुत वफादारी है जो यहोवा ने हमारे साथ निभाई है। उसने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, घिनौने गुनाहों को अपना इकलौता हमारे लिए दे दिया। उसका बेशकीमती लहू हमारी खातिर बहा दिया। उसने हमें उधार दिया, मुक्ति दी है। उसके वसीले से ही आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो उसने बहुत बड़ी वफादारी निभाई है, तो आपको बहुत ज़रूरत है वफादारी निभाने की। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, उसके वचन पे चलना स्टार्ट कर दो, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सा फल लेके आएंगे, क्योंकि खुदावंद हमें फलदार देखना चाहता है। हालेलुया। सो आज का वचन मैं यही समाप्त करती हूँ, और मैं विश करती हूँ कि आप इस वचन को सुन के खुदा के साथ वफादार होने के लिए तैयार होंगे, जो अभी भी वफादार नहीं हैं। तो खुदा इस वचन में आप सबको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे, और खुदा के नाम में आप बढ़ते जाओ, उसके जलाल में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा करते जाओ, और आपके जीवन में, आपके जीवन को देख के दूसरों को भी एक सबक मिले कि वाकई इनका परमेश्वर इनको बढ़ाता है, इनको ऊंचे पे बिठाता है, क्योंकि ये खुदा से वफादार है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।